नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज महानायक अमिताभ बच्चन का बंगला देखने के लिए जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। प्रयागराज में शाम को 4:15 बजे आनंद भवन जाएंगी। उसके बाद करीब 5 बजे महानायक अमिताभ बच्चन का आवास देखेंगी। इस बंगले से अमिताभ बच्चन का काफी ज्यादा लगाव है और यहीं पर अमिताभ बच्चन का बचपन बीता था। पूरा परिवार किराए पर रहता था। अमिताभ बच्चन ने इसे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रस्ट की संपत्ति होने की वजह से वो इसे खरीद नहीं पाए। लेकिन आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अमिताभ बच्चन का ये बंगला देखने के लिए जाएंगी। आज प्रयागराज के दौरे पर हैं और महानायक अमिताभ बच्चन का बंगला देखने के लिए राज्यपाल आज पहुंचेंगी। उनके आवास पर क्लाइव रोड पर बिग बी का बंगला देखने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी। शाम को करीब 5 बजे अमिताभ बच्चन के बंगले पर जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका बंगला देखेंगी। क्लाइव रोड पर स्थित है ये बंगला, जहां पर अमिताभ का परिवार एक वक्त पर रहा करता था। हालांकि अमिताभ बच्चन का बचपन यहीं पर बीता था और कोशिश उन्होंने की थी कि इस बंगले को खरीद लिया जाए, लेकिन ट्रस्ट की जमीन थी क्योंकि इस बंगले को वो खरीद नहीं पाए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसी बंगले के अंदर देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो बंगला है जिसके अंदर अमिताभ बच्चन का बचपन बीता था और यही देखने के लिए आज शाम को 5 बजे आनंदीबेन पटेल यहां पर पहुंचेंगी। क्लाइव रोड पर यह बंगला स्थित है, जहां पर अमिताभ बच्चन का परिवार एक वक्त पर रहा करता था और इसी बंगले को देखने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम को 5 बजे पहुंचेंगी और अमिताभ बच्चन का बंगला देखेंगी। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल आज संगम नगरी प्रयागराज में हैं। यहाँ उन्हें वैसे तो कई कार्यक्रमों में शामिल होना है, लेकिन शाम 5 बजे वो उस बंगले को देखने आएंगी जिसमें सदी के महानायक कहे जाने वाले फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन का बचपन गुजरा था। अमिताभ बच्चन ने अपने बचपन के कई साल प्रयागराज के इसी बंगले में बिताए थे। वो पिता हरिवंश राय बच्चन समेत परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ इसी बंगले में रहते थे। इस बंगले से उनका खासा लगाव है। आज भी तमाम इंटरव्यू में, तमाम राइटअप में अमिताभ बच्चन इस बंगले का जिक्र करते रहते हैं। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के क्लाइव रोड का ये बंगला नंबर 8 है। पूर्व सांसद श्री शंकर तिवारी का ये बंगला है। अमिताभ बच्चन बचपन में अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के साथ इस बंगले में किराए पर रहते थे और अमिताभ बच्चन का इस बंगले से कितना लगाव है उस बारे में ऐसे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब वो प्रयागराज में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने इस बंगले में कई बार आए थे। उसे उन्होंने फिर से देखा था और इस बंगले को खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन जो बंगले के मालिक हैं उन्होंने मना कर दिया था। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या के साथ कुछ दिनों पहले प्रयागराज आए थे। तब भी वो बाहर से आकर काफ़ी देर तक इस बंगले को निहार रहे थे। इसके साथ साथ तमाम दूसरी हस्तियां जो प्रयागराज आती हैं वो इस बंगले को देखती हैं, उसे निहारती हैं। तो तमाम यादें अमिताभ बच्चन की, उनके परिवार की इस बंगले के साथ जुड़ी हुई हैं। देखने वाली बात ये होगी कि शाम को जब गवर्नर आनंदीबेन पटेल यहाँ आती हैं तो वो क्या कुछ कहती हैं या कोई बड़े घोषणा भी करती हैं, कोई ऐलान भी करती हैं क्या। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो देखिए कैसा होगा अमिताभ बच्चन का बंगला, ये सवाल सबके जहन में होता है। जहां पर कभी अमिताभ बच्चन रहा करते थे, प्रयागराज के क्लाइव रोड पर यह बंगला स्थित है। बंगले के अंदर 3 बड़े बड़े कमरे हैं देखिए, और बंगले का एक कमरा तो सबसे ज्यादा खास है। यहाँ के दरवाजे, खिड़की, रोशनदान मिलाकर 10 एंट्री गेट्स हैं। 10 दरवाजों वाले बंगले के नाम से ये बंगला मशहूर है। और इसी बंगले के अंदर देखिए अमिताभ बच्चन का जो बचपन है वो बीता है। माता पिता के साथ बंगले में एक वक्त पर अमिताभ बच्चन यहाँ रहा करते थे। हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी बचपन के साथ यहाँ पर रहा करते थे और साथ ही साथ 10 द्वार वाले इस बंगले में किराए पर रहते थे अमिताभ बच्चन एक वक्त पर। अमिताभ बच्चन बंगले की फोटो ट्वीट करते रहते हैं और ट्रस्ट की संपत्ति होने की वजह से हालांकि वो ये बंगला खरीद नहीं सके थे। 10 दरवाजों वाले इस बंगले में अब कोई नहीं रहता। ट्रस्ट के सदस्य इस बंगले की देखभाल करते हैं। तो कुछ इस तरीके का है अमिताभ बच्चन का बंगला, जहां पर एक वक्त पर अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ यहां पर रहा करते थे। उनके माता पिता के साथ उनका बचपन देखिए यहां पर बीता था और इसी बंगले की तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। बंगले के जिस हिस्से में वो परिवार के साथ रहा करते थे, एबीपी गंगा के संवाददाता उस कमरे में भी गए। तीनों कमरों का उन्होंने जायजा लिया और इस वक्त यहाँ की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं।
यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जहां पर उनका बचपना बीता था, प्रयागराज के 17 नंबर क्लाइव रोड का ये बंगला है जिसे फूलों वाले बंगले के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन बचपन में अपने पिता हरिवंश राय बच्चन समेत परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ यहाँ पर रहते थे और ये जो पोर्शन है इसी पोर्शन में अमिताभ बच्चन परिवार वालों के साथ रहते थे। तो ये कई कमरे हैं, ये आपको बता दें कि देखिए ये जो है ये डाइनिंग रूम है, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन रहते थे जो है, और वो कविताएं लिखते थे, पढ़ाई कराते थे अपने बच्चों अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन को। और साथ साथ ये एक डाइनिंग रूम है जहाँ सोफ़े वगैरह अब भी लगे हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो एबीपी गंगा एक्सक्लूसिवली आपको ये बंगले के जो कमरे हैं जहाँ पर अमिताभ बच्चन का बचपना बीता है वो आपको दिखा रहा है। पूर्व सांसद श्री शंकर तिवारी का ये बंगला है जहाँ अमिताभ बच्चन जो है का परिवार वो किराए पर रहता था। तो ये बंगला आप देख सकते हैं कि ये कमरा है, इससे सटा हुआ एक ये कमरा है जहाँ पर एक डाइनिंग टेबल लगी हुई है, पुराना फ्रिज रखा हुआ है। और आपको बता दें कि ये गैलरी है, गैलरी में तमाम जो है ये श्री शंकर तिवारी जी जिनका ये बंगला है उनकी ये तस्वीर लगी हुई है। और ये गैलरी है, गैलरी में तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये तमाम बंगले से जुड़ी हुई जो यादें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम तस्वीरें जिसमें एक ख़ास तस्वीर है जहाँ पर अमिताभ बच्चन इस बंगले के बाहर फ़ोटो खिंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और संभवतः ये तब की फ़ोटो है जब वो यहाँ पर आए हुए थे और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। और ये सामने आंगन है जहाँ पर वो खेलते थे जो है वो। और ये देखिए ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बंगले का जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के जो सचिव हैं के पांडे सर, उनसे हम बात कर लेते हैं। और वो ये इस चीज़ को दिखाते हुए बंगले का ये जो हिस्सा है जो कमरा है उसे दिखाते हुए बताएंगे। सर ये बताइए कि क्या इसी पोर्शन में अमिताभ बच्चन का बचपना बीता? इस सिर्फ 3 कमरों में उनका जीवन बीता है, 3 कमरे में वो किराए पर थे। तो बचपन में किस तरह यहाँ पर रहते थे और कितना लगाव उन्हें इस बंगले से अब भी? वर्तमान समय क्या इस बंगले से लगाव उनका सदैव आज भी है, पहले भी था, वो है, रहा है, वो भाई हमें तो लगता है रहेगा, उनके लाइफ टाइम तक तो है ही है। और बराबर जहाँ कहीं भी ऐसा आता है, इलाहाबाद की बात आती है तो कहीं न कहीं घुमा फिरा के इस बंगले के भी जिक्र आ जाता है। कहीं पंखा लगा हुआ है, छत काफ़ी ऊंची है और अलग अलग दरवाजे, अलग अलग खिड़कियां लगी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि गवर्नर आनंदीबेन पटेल आज जब प्रयागराज आएंगी तो इस बंगले को देखने के लिए खास तौर पर आ रही हैं और तकरीबन आधे घंटे तक रहेंगी। वो बंगले के हर एक हिस्से को देखेंगे, खासकर उनका जो फोकस होगा वो उस हिस्से पर होगा। ये जो पीछे के 3 कमरों का हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पर अमिताभ बच्चन बचपन में अपने परिवार वालों के साथ यहाँ रहते थे और जिस बंगले से अमिताभ बच्चन का उनके परिवार का खासा रिश्ता रहा है, गहरा लगाव रहा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बंगले के मालिक रहे पूर्व सांसद शंकर तिवारी ने इसे एक ट्रस्ट को समर्पित कर दिया था। ट्रस्ट के सचिव और बंगले के केयरटेकर कृष्ण कुमार पांडे ने बातचीत में इस बंगले की पूरी कहानी बताई है। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल आज उस बंगले को देखने आ रही हैं जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का बचपना गुजरा था। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के क्लाइव रोड पर यह बंगला है और बंगला का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के सचिव के पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए इस बंगले से अमिताभ बच्चन का किस तरीके का रिश्ता रहा है? अमिताभ बच्चन का बचपन में इनकी 8th तक की पढ़ाई बॉयज हाई स्कूल से हुई। वो इसी बंगले में रहते थे। उनके पिताजी माने जाने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनके टाइम में वो पूरा उन्होंने बहुत सारा जीवन अपना हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ व्यतीत किया और उनके दोनों बच्चे उनकी शिक्षा बॉयज हाई स्कूल से हुई। उसके बाद वो लोग देहरादून और जहाँ भी है उन लोगों ने अपनी शिक्षा प्राप्त की। के सचिव के पांडे जी हैं जो ये बता रहे हैं कि इस बंगले से अमिताभ बच्चन का, उनके परिवार का किस तरीके का संबंध रहा है और आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल आ रही हैं तो सभी को इस बात की उम्मीद है कि शायद वो अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी कर सकती हैं। जहां कभी रहा करते थे अमिताभ बच्चन और कैसा है वो बंगला, वो आपको बताते हैं क्या उसमें खास है। देखिए प्रयागराज के क्लाइव रोड पर ये बंगला स्थित है। बंगले के अंदर 3 बड़े बड़े कमरे हैं और बंगले के अंदर 10 दरवाजे हैं। एक कमरा बंगले का सबसे ज्यादा खास है। दरवाजे, खिड़की, रोशनदान मिलाकर यहाँ के 10 एंट्री गेट्स भी हैं
और 10 द्वार वाले बंगले के नाम से ही ये बंगला काफी ज्यादा मशहूर है। ये वो बंगला है जिसमें अमिताभ बच्चन का पूरा बचपन बीता। और देखिए, बचपन में हरिवंश राय और मां तेजी बच्चन के साथ वो यहाँ पर रहा करते थे। 10 दरवाजे वाले इस बंगले में किराए पर रहा करते थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बंगले की फोटो अक्सर ट्वीट करा करते हैं। और देखिए, ट्रस्ट की संपत्ति होने की वजह से वो इसे खरीद नहीं पाए, लेकिन वो चाहते थे कि वो ये बंगला खरीद ले, लेकिन क्योंकि ये ट्रस्ट की संपत्ति है, वो ये बंगला नहीं खरीद पाए। 10 दरवाजे वाले बंगले में अब कोई नहीं रहता। ट्रस्ट के सदस्य इस पूरे बंगले की देखभाल करते हैं, लेकिन आज भी अमिताभ बच्चन को इस बंगले से खासा लगाव है और आज भी वो काफी बार ट्वीट पर इसकी फोटो शेयर किया करते हैं। जैसा कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और अंदर के वो कमरे भी हमने आपको दिखाए। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर पहुंचने वाली है और वो भी देखेंगी कि बचपन में अमिताभ बच्चन जिस बंगले में रहा करते थे, आखिर वो जो बंगला है वो कैसा है। तो आज वो यहाँ पहुंचेंगे आनंदीबेन पटेल और ये बंगले की तस्वीरें हैं जहां पर कभी अमिताभ बच्चन रहा करते थे अपने पूरे परिवार के साथ। उनका बचपन यहाँ पर बीता है और इसी बंगले के अंदर 3 कमरे के अंदर अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार रहा करता था। तो अमिताभ बच्चन बचपन में बंगले के जिस हिस्से में परिवार के साथ रहते थे, एबीपी गंगा के संवाददाता उस कमरे में भी गए और तीनों कमरों का उन्होंने जायजा भी लिया। तस्वीरें आपने देखी। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।